लोग बोलते हैं ना कि अरे फलाने पतोहिया जात ही बहुत मस्त लागत ही। अच्छा। और हम निकलते हैं गांव से, अक्सर देखते हाँ हैं जी, कि हाँ जी। मार्केट उर्केट करने जाते हैं जब, तो हम्म। वहाँ पे इतना घूंघट करके चलना पड़ता है। ओके। तो मार्केट जाते हैं तो लोग बोलते रहते हैं, अरे फलाने के पतोहिया देखनी है, मुझे जात रही। तू ना हम्म। देखी हो बहनी, हम्म। फलानी पतोहिया वहाँ जात रही। हम देखे हन और देखो गांव घर की बिटिया पतोही ही तो घर में से नहीं निकला थी, और ये तना आगे बढ़ गई हैं कि अब गांव गांव घूमत ही, बाजार करे जाती। वहाँ की ऐसी है हाँ कि जी। मतलब वहाँ के अपने गांव में है, तो राइट। बस हम ही हैं कि मार्केट करने जाते हैं। ओके। बाकी की मतलब जितनी भी महिलाएं हैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हैं। एंड यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के कर्मयोगी एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूट्यूबर आंचल। वेलकम टू आवर स्टूडियो आंचल। थैंक यू। और मेरा नाम आंचल है, जी। और मेरा ससुराल बहराइच पड़ता है और हम्म। मायका गोरखपुर में है। ओके। और यूट्यूब पे काम करते हैं। जी। और अगर आपको मैं बताऊं तो आंचल अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब से आजकल बहुत सारा पैसा आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम भी पैसा पैसा कमाएं, और आंचल भी उसी रास्ते पे निकल चुकी हैं। हाँ, सही तो बात है। आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आई हैं या फेमस होने के लिए? नहीं, नाम कमाना है, फेमस होने के लिए। मतलब कि पहले नाम कमाना है, फिर नाम से पैसे निकालने हैं, हाँ। ऐसा? ओके। सो आज आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीजें पता चलेंगी, जैसे कि जब कोई स्ट्रगल करता है, शुरुआत करता है, तो क्या क्या उसमें जो है संघर्ष उसे करना पड़ता है, वो चीज आंचल यहाँ पे बताएंगी। तो आंचल, आप जैसे कि बहराइच की रहने वाली हैं, और बहराइच कहीं ना कहीं गांव का एक एरिया है, जहाँ से मुझे जहां तक पता चली आप जहाँ से बिलोंग करती हैं। हाँ, हाँ, गाँव तो है। गांव तो है, राइट। हाँ, और गाँव के लोग मतलब गाँव वहाँ ज़्यादा मतलब देहात एरिया है। हम्म। और वहाँ पे मतलब ससुराल में हमको अच्छा नहीं लगता है, हम्म। क्योंकि गाँव ज़्यादा हमको नहीं पसंद है। तो बहराइच तो आपका ससुराल है, हाँ, और मायका आपका कहाँ बताया आपने? गोरखपुर में। गोरखपुर में मायका है, हुँ, लेकिन अभी आप गोरखपुर में रह रही हैं। हाँ। ओके। मतलब एक लड़की की जो लाइफ होती है कितनी हुँ, कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, कितने बहुत सारे घर होते हैं उसका। सही तो बात है। आपका ऐसा ड्रीम तो नहीं है कि मुझे भी अपना एक खुद का घर चाहिए? हाँ, सपना तो है कि खुद मतलब का। हस्बैंड का घर हो गया, हाँ, पापा जी का घर हो गया, हाँ, अब मुझे मेरा घर चाहिए, यानी कि मुझे आंचल का घर चाहिए। वैसे हाँ। बहराइच के लोग बोलते कैसे हैं? बोलने के लिए तो उधर का स्टाइल ही अलग है, क्योंकि कैसा, कुछ बोल के सुनाइए। ऐसा रहता है कि जैसे गोरखपुर में है तो लोग आप कह के बोलते हैं हाँ, हाँ। बड़े लोगों को, और वहां पे रहता है तो हर बात में तुम लोग बोलते हैं, सास हम्म। को, ससुर को, जेठ को, सबको तुम कह के बात करते हैं अच्छा। वहां पे। जैसे कि तो हम लोग के यहाँ भोजपुरी, जैसे ये हमारा गोरखपुर, बहराइच, ये सब हमारा भोजपुरी का क्षेत्र हाँ, है ना? लेकिन बात करने का देखिए, भोजपुरी तो है, हम्म। लेकिन भोजपुरी यहाँ का अलग है और वहाँ का कुछ अलग है। अच्छा। तो हाँ, वही मैं एक्चुअली सुनना चाहती हूँ कि वहां के लोग भोजपुरी कैसे बोलते हैं, हमारे गोरखपुर के लोग कैसे बोलते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन हम्म, शादी के बाद आप जब बहराइच गई तो वहां पे कुछ थोड़ा चेंज? हाँ, चेंज तो बहुत था, क्योंकि यहाँ से गए थे तो वहाँ का भाषा सुन के बहुत अजीब लग रहा था। हम्म। समझ में नहीं आ रहा था लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते थोड़ा थोड़ा सीख लिए। हम्म। लेकिन अभी ज्यादा वहाँ का बात नहीं करते वहाँ के बारे में, ओके। और मतलब वहाँ के भाषा में जल्दी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे बेइज्जती महसूस होता है लोग। नहीं, आप मेरी तारीफ कर दो वहां की भाषा में वो चलेगा, लेकिन हम्म, कुछ तो मतलब कुछ लाइंस। हाँ, ये है कि क्या ही बोले, लोग बोलते हैं ना कि अरे फलाने पतोहिया जात ही बहुत मस्त लागत ही। अच्छा। और हम निकलते हैं गांव से, अक्सर देखते हाँ हैं जी, कि हाँ जी। मार्केट उर्केट करने जाते हैं जब, तो हम्म। वहाँ पे इतना घूंघट करके चलना पड़ता है। ओके। तो मार्केट जाते हैं तो लोग बोलते रहते हैं, अरे फलाने के पतोहिया देखनी है, मुझे जात रही। तू ना हम्म। देखी हो बहनी, हम्म। फलानी पतोहिया वहाँ जात रही। हम देखे हन और देखो गांव घर की बिटिया पतोही ही तो घर में से नहीं निकला थी, और ये तना आगे बढ़ गई हैं कि अब गांव गांव घूमत ही, बाजार करे जाती। वहाँ की ऐसी है हाँ कि जी। मतलब वहाँ के अपने गांव में है, तो राइट। बस हम ही हैं कि मार्केट करने जाते हैं। ओके। बाकी की मतलब जितनी भी महिलाएं हैं जल्दी बाहर नहीं निकलती हैं। हम्म। और मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं कि मतलब बाहर आना जाना रहता है, हम्म। तो सब्जी उब्जी लेना हुआ, कोई भी अपना सामान खरीदना हुआ तो हम्म। मार्केट आते जाते हैं। हम्म। तो गांव के लोग ऐसे बोलते रहते हैं। ओके। तो अभी आपने बताया कि फलानी की पतोहिया जैसे हाँ। करके आपने बोला, हम्म, यानी कि मुझे जितना समझ में आ रहा है बहुत सपोर्टिव, मतलब आपके आसपास के लोग नहीं रहे हैं। नहीं। सो ऐसे में यूट्यूब शुरू करना, हम्म, कब सोचा कि मतलब मुझे भी यूट्यूब पे फेमस होना है? देखिए यहाँ से मतलब जब ससुराल जब गई थी, हम्म। तो ससुराल में मतलब अलग रहती हूँ। हम्म। मतलब मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, हम्म। और सास ससुर लोग रहते थे, 2 हम्म। ननद हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। हम्म। और ससुर का भी देहांत हुआ साल भर पहले, ओके। और सास है।
तो भाइयों भाइयों में पटता नहीं हो, तो आप जानते हैं कि 4 भाई जहाँ रहेंगे वहाँ खटकता ज़रूर है। तो हम मतलब फैमिली को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, बच्चे को लेके अलग रहते हैं। तो अलग रहते थे तो अकेले मतलब हस्बैंड काम पे चले जाते थे, तो अकेले पूरा दिन घर में रहना, रील देखना, तो कितना कोई रील देख लेगा। हम बाहर जल्दी निकलते नहीं थे, क्योंकि अगल बगल निकलते थे तो लोग बुराइयां करते थे, तो हमको पसंद नहीं था एक दूसरे का बुराई करना। तो हम अकेले घर में रहते थे, देखते रहते थे। तो हस्बैंड मतलब आते थे जब काम से, तो उनको दिखाते थे कि ये देखिए आज मतलब कई यूट्यूबर हैं जो हमको ज्यादा पसंद थी, सबका वीडियो देखते थे। कौन तो कौन है वो? बहुत सारी हैं, जैसे मालती चौहान है, रजनी कौशल हुए, फिर सालू है, फिर गोरखपुरिया भौजी हैं। ये सब मतलब शुरुआत यूट्यूब पर यही काम की थी पहले लोग। तो इन सबों का ज़्यादा वीडियो देखते थे। तो हस्बैंड से तो कहते थे कि जब ये लोग काम कर सकते हैं तो हम भी क्यों ना करें, घर में एक बार ट्राई करने दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किए थे उस समय उनसे। हम बोले कि एक बार हमको भी काम करने दीजिए, एक बार बना के देखते हैं, अगर जो अच्छा रिजल्ट आएगा तो काम करेंगे। तो बोलने की ठीक है, अगर जो करना चाहती हो तो कुछ दिन करके देख लो। तो मतलब काम वैसे ही चालू कर दिए थे। ओके, सो मैं बीच में अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आपने जिन जिन यूट्यूबर्स का नाम लिया, जैसे कि मालती चौहान, गोरखपुरिया भौजी, हाँ, ठीक है, ये सारे जो लोग हैं, कुछ ऑडियंस मेरे जो नहीं जानते, मैं उनको भी बता दूं, ये सारे भोजपुरी को टारगेट करते हुए भोजपुरी पे रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाते हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। हाँ। वैसे मालती चौहान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में है नहीं? है नहीं, थोड़ा दुख तो होता है, अफ़सोस होता है, क्योंकि उनसे देखिए ज़्यादा मिले तो नहीं थे, लेकिन जब मुलाकात हुई थी, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी उनसे। और ये जब थाना वाला जब कांड हुआ था, गोरखपुर में आई थी, विष्णु और उनके में जब मुकदमा हुआ था, तो वो आई थी यहाँ पे, तो उनसे हम मिलने के लिए गए थे। और उसके दूसरे दिन, जिस दिन मिले उसके दूसरे दिन ही ये कांड हो गया, तो थोड़ा अफ़सोस होता है। कैसा संबंध था आप दोनों का? अच्छा था, क्योंकि बात भी अच्छे से करती थी। अच्छा और था। तो आपको क्या लगता है, ये मर्डर था? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान क्योंकि जाने, क्या होता देखे। है ना कि ये जब हमें फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी बहुतों के मन में है। तो हाँ, वो तो है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कुछ आपको बताया नहीं है? नहीं। ओके। तो आप जैसे कि बता रही थी कि आपने फिर इन सभी को देख के आप थोड़ा-सा मोटिवेट हुई और आपने डिसाइड किया कि आपको भी वीडियोज़ बनाना है। तो पहला वीडियो कौन-सा डाला था आपने? पहला वीडियो देखिए, पहले इतना तक का बस शॉर्ट वीडियो बनाते थे। उसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाते-बनाते कुछ टाइम बीत गया, जब व्यू नहीं आ रहा था अच्छा, तो सब लोग बोल रहे थे, मतलब रिश्तेदारों में, घर में, गाँव में, कि अरे जब इतना बदनाम हो ही गई हो, तो जब कर रही हो तो खुल के काम करो यूट्यूब पे। ओह गॉड! तो फिर डांस वाला शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। तो मतलब ये कभी-कभी ये ब्लॉग भी बना। पहले सबसे पहले किसने बोला? क्योंकि मतलब किसी भी चीज़ की आई थिंक शुरुआत जो होती है घर से होती है। सही बात है। तो ये नहीं, आपके हस्बैंड ने कभी कुछ कहा जब आपने पहला वीडियो बनाया, आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? हस्बैंड को अच्छा लगता था, देखते थे वो शुरू से, मतलब जब से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तब से वो सपोर्ट करते हैं। और तब से उनको मतलब ये अलग खुशी होता है, अगर जो कोई हमारे बारे में जब बात करता है कि अरे तुम्हारी वाइफ आजकल बहुत आगे निकल गई है, ये करती है, वीडियो बनाती है, आजकल उसका भाव नहीं मिल रहा है, तो हस्बैंड को अच्छा लगता है सुन के कि आज उसकी वजह से हम जाने जाएँगे। तो उनको कहीं न कहीं उम्मीद है कि मतलब आगे निकल जाएँगे। ये भी हो सकता है कि अपनी वाइफ से उसके नाम से हम भी जाने जाएँ, ऐसा हाँ। ऐसा वो बोले हैं कभी-कभी, कुछ ऐसा उनके दिमाग में आपको पता है, कुछ उन्होंने कहा आपसे? हाँ, ऐसा तो बोलते रहते हैं। कहते हैं कि देखो देखिए वहाँ भी मतलब मेरे ससुराल का भी स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ भी मेरे हस्बैंड मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, और जो भी वो सोचे थे वो काम कभी कर नहीं पाए। तो बहुत वो भी स्ट्रगल किए हैं। तो हम सोचते हैं कि मतलब जो-जो वो सोचे वो सपना हम पूरा करें। वाह! तो बहुत मेरा सपना है कि मतलब जो-जो उनको शुरू से सपना था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं कर पाए, तो हम सोचते हैं हम पूरा करेंगे उनका। क्या बात है। और आपके किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए? वही डांस वाले पे, डांस वाले पे। शॉर्ट डांस। तो जब पहला डांस वीडियो आपने डाला, हुँ, आपके आस-पास के लोगों का क्या रिएक्शन था? लाइक हस्बैंड को तो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हाँ। आस-पास के लोगों का क्या रिएक्शन था? आस-पास वाले तो बहुत गाली दिए, बहुत गाली दिए, बहुत गाली दिए? डायरेक्ट गाली, क्योंकि देखिए अब ससुराल वाले हो गए, मायके वाले अगर जो शादीशुदा नहीं रहते, हाँ। तो बस माँ-बाप पे डिपेंड करता है कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हुँ। अगर जो देखिए ससुराल वाले हो गए हैं, तो थोड़ा गाँव है, अगर जो हुँ। मेन सिटी रहता है, तो वहाँ के लोग को सोच अलग रहता है। मेन हुँ। सिटी वाले को बात करें तो, हुँ। वहाँ का सोच अलग होता है। लोग कहते हैं कि अगर जो छोटा कपड़ा भी पहन लो, तो भी चलो नॉर्मल बात है। हुँ, उसकी मतलब शौक है पहनने का तो पहन रही है। हुँ। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव हुँ। में थोड़ा-सा भी अगर जो शॉर्ट कपड़ा पहन लेंगे, उसके लिए गाली, डांस कर लेंगे उसके लिए गाली, थोड़ा मुँह खुल जाएगा घूँघट से, उसके लिए हुँ। भी गाली सुनना पड़ता है।
कि अरे आजकल इसका भाव नहीं मिला है, देखिए कैसे बेशर्म होके कैसी जैसे चल कैसी रही है। गालियाँ देते हैं वो लोग? अरे गाली तो मत ही पूछिए, गाँव का गाली ही कुछ अलग ही होता है। मतलब एक्चुअल जो गालियाँ होती हैं वही, मतलब टॉन्ट नहीं, सीधे गालियाँ। हाँ, मतलब और आपके सास-ससुर, मतलब ससुर रहे होंगे हाँ। जब आपने शुरू किया था, हुँ। उनका और उनकी वाइफ का, मतलब सास-ससुर का क्या रिएक्शन था? देखिए सास मतलब वो अभी उनके सामने तो कभी रील मतलब वीडियो नहीं बनाए हैं। हुँ, वो नहीं जानती हैं कि मतलब हम क्या करते हैं। लेकिन हुँ, जब गाँव के अगल-बगल के देखिए मतलब मेरे घर के सामने प्रधान का घर है। ओके। तो मतलब गाँव के लोग आके मतलब मेरा द्वारा जो है वो बहुत बड़ा है। हुँ, तो मतलब गाँव के लोग इकट्ठा जब होते हैं मेरे द्वार पे, हुँ, तो बातचीत करते रहते हैं आपस में कि अरे फलानी की बहू को देखो। जब देखते हैं कि मेरे घर वाले जब कमरे घर में से जब निकल रहे हैं, तो हुँ। ऑटोमेटिक वीडियो चालू कर देते हैं। मेरा ही वीडियो खोल के चालू कर देते हैं। और अच्छा। 4 लोग मज़ा लेना चालू कर देते हैं कि देखो अरे फलाने की बहू है, देखो नाच रही है, कैसे नाच रही है, कैसे कपड़ा पहन रही है। हुँ। तो थोड़ा सुन के बुरा तो लगता है आप उनको लेकिन कभी कहती नहीं हैं कि आप तो हीरोइन्स को जो देख रहे हैं वो भी तो नाच रही हैं? तो मतलब नहीं, उनमें और मुझ में क्या फ़र्क दिख रहा है? आप तो उनके फैन बन के फ़ॉलो करते हैं, तो क्या फ़र्क दिख रहा है? आप ऐसे कभी आपने मुँह पे जवाब नहीं दिया? जवाब नहीं देते हैं क्योंकि समय का हम भी इंतज़ार करते हैं और जहाँ तक है हस्बैंड जब साथ है तो दुनिया कुछ भी कहे फ़र्क नहीं पड़ता है आई हमको। थिंक ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है और हर हाँ, तरीके से वो आपके आगे खड़ा है कि भाई तुम करो, मैं हाँ। हूँ यहाँ पे डील करने के लिए, तो आई थिंक इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो और खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं? ऐसे मतलब जब आप ताने सुनते हैं, चलिए ठीक है आपके हस्बैंड हैं, लेकिन कई बार जब आप जाती हैं ऐसे, आप वहाँ पे हैं, आपके हस्बैंड नहीं है या आपको डायरेक्टली वो चीज़ें सुनने को मिलती है, तो कैसा लगता है? थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि कभी-कभी रोना भी आता है, रो भी लेते हैं अकेले में जाके। लाइक मतलब आप छोड़ती नहीं है कि बोल नहीं दो हम करेंगे वीडियो? हाँ, ये है कि ना कि मतलब देखिए वो अगर जो सपना है उनका ना सोचते हैं कि आज ना कल चाहे 2 साल 4 साल जितना टाइम लगे हुँ, पूरा करेंगे अपने दम पे, हुँ, लेकिन काम नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। और यहाँ तक विश्वास है कि सफल हो जाएँगे, कोशिश तो बिल्कुल, करते जिस हैं। तरीके से आई थिंक इतने सारे तानों के बीच में संघर्ष करके खुद को मोटिवेट करके आप जिस तरह से काम कर रही हैं, हुँ, डेफिनिटली आप कुछ अच्छा करेंगी। वैसे आपकी खुद की फैमिली जो मायके की साइड से हैं, उनका क्या रिएक्शन है? आपके भाई-बहन होंगे, आपके मम्मी-पापा होंगे, उनका हाँ। क्या रिएक्शन है? वो लोग फुल सपोर्ट करते हैं घर से। हुँ, सबको पता है कि मतलब वीडियो बनाते हैं तो इस टाइम तो अभी फ़िलहाल कमरा मतलब अलग ले लिए अपना। हुँ, मतलब पहले मायके में रहते थे, हुँ, तो वहाँ से मतलब शुरुआत जब किए थे तो मेरे पापा थोड़ा गुस्सा हुए। लेकिन जब लगातार सबका वीडियो देखने लगे, मेरा भी वीडियो कभी-कभी पब्लिक चलने लगा, तो हुँ, कभी-कभी पापा के फ़ोन पे आ जाता था तो देखते थे। तो हुँ। बोलते थे मम्मी से जाके पूछते थे कि आँचल भी वीडियो बना रही है क्या? उसका वीडियो हम देखे हैं। अच्छा। तो मम्मी आके हमसे पूछती थी कि तुम्हारा पब्लिक चल रहा है, पापा वाले पे देखे हैं? हुँ, तब पापा मेरे जान पाए थे कि मतलब हम भी वीडियो बनाते हैं। तो कभी-कभी पूछते भी हैं फ़ोन करके पूछते हैं कि मतलब कहाँ तक तुम्हारा पहुँचा? अभी कुछ रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला? अच्छा। हुँ, तो ओके, उनको भी मतलब खुशी पापा होता को है। भी एक उम्मीद है क्योंकि मुझे लगता है एक बच्चे का जो लक्षण है हुँ, उसके माँ-बाप बचपन से ही जानते हैं। तो कहीं हाँ, न कहीं वो चीज़ उन्होंने बचपन में आप में देखी होगी क्योंकि जो इस तरह के बच्चे क्रिएटिव बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं, सही वही बात कुछ है। अलग करते हैं हुँ, और ऐसे बच्चों को आई थिंक बचपन से ही पेरेंट पहचान लेते हैं। सही तो बात उन्हें है। शायद कहीं न कहीं ये चीज़ पता होगी। तो हाँ, बचपन वो में तो कभी कहते उन्होंने हैं। कहा नहीं? कहते हैं कि मतलब वो आँचल निकल जाएगी मतलब रिश्तेदारों वाले जितना मतलब है फैमिली वाले, हुँ, मम्मी-पापा, भैया-भाभी मतलब सब लोग बोलते हैं हुँ, कि इनके अंदर क्वालिटी है निकल जाएँगी। थोड़ा हुँ। कोशिश कर ले, मेहनत कर ले तो निकल जाएँगी। हालाँकि अभी आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, नहीं, बस 1000 वॉच टाइम बाकी है। उसके बाद मोनेटाइज़ हो जाएगा। हुँ, और जब मोनेटाइज़ हो जाएगा, पैसे आएँगे, सबसे पहले आप क्या करेंगी? सबसे पहले कि हस्बैंड को कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे हाँ, क्योंकि उनका सपना था शुरू से ही कि मतलब यूट्यूब की कमाई से हमको कुछ खरीद के दें। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब ऐसा आपको अपने कहा? दम पे, अपने कमाई से, खुद हाँ, के हाँ। पैसे से हाँ, कि हाँ, कुछ ना कुछ दे तो उनका सपना पूरा करना है बस। क्या बात है। ओके, और आप तो स्ट्रगल कर रही हैं और आप कुछ हद तक पहुँच भी चुकी हैं और जो लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं सोसाइटी से बंधे हुए हैं। वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे, एक डर है उनके अंदर। उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? दुनिया देखिए दुनिया कहने वाली तो कहेगी ही लेकिन अगर जो आपके अंदर अगर जो वो क्वालिटी है अगर दिखाने का कि मतलब हाँ, मेरे अंदर ये है, कला कुछ दिखाने वाला है, हुँ, तो आप लोग दिखा सकते हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। राइट। और जहाँ तक रह गया कि गाँव वाले क्या बोलते हैं, रिश्तेदार वाले क्या बोलते हैं, तो हुँ, उनकी तो आदत ही रहती है बोलने की, हुँ, लेकिन उनको सब इग्नोर करके बस हुँ। अपने काम पे फ़ोकस करिए बस। बिल्कुल सही बात है और आजकल के यूथ में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप से और समाज कुछ भी कहे, कुछ भी मतलब नहीं होता उन्हें। सो
आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारा मोटिवेशन भी मिला होगा आंचल से। तो थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू। आप यहाँ आए और आपने इतना सब कुछ बताया हमें। सो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।